रात के अंधेरे में, जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब कुछ आत्माएं भटक रही होती हैं, कुछ अपने कर्मों का फल भुगत रही होती हैं और कुछ मौत के बाद की उस यात्रा पर निकल चुकी होती हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़ देती है? क्या यमदूत सच में आते हैं? क्या स्वर्ग और नरक केवल कहानियां हैं या फिर एक भयानक सच? और अगर इन सभी सवालों के जवाब हजारों साल पहले एक ग्रंथ में लिख दिए गए हों, तो एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और मृत्यु की तस्वीर उभर आती है। कई लोग मानते हैं कि इस ग्रंथ को घर में रखना अशुभ होता है। कुछ लोग कहते हैं इसे सुनने से मृत्यु का भय जाग उठता है। लेकिन क्या सच में गरुड़ पुराण केवल मौत और नरक की बातें करता है, या फिर इसके अंदर छिपा है जीवन का सबसे बड़ा सत्य? गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का ग्रंथ नहीं, यह एक दर्पण है जो इंसान को उसके कर्मों का सच दिखाता है। यह बताता है कि इंसान की आखिरी सांस के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, और वही रहस्य आज हम खोलने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, लेकिन बाकी पुराणों से इसे अलग बनाती है। इसकी रहस्यमयी और भयावह जानकारी यह ग्रंथ बताता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, कैसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगती है, और कैसे अच्छे और बुरे कर्म इंसान की अगली यात्रा तय करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जहां इंसान अकेला होता है, न धन साथ जाता है, न परिवार, न शक्ति साथ जाते हैं, तो सिर्फ उसके कर्म। कहा जाता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे एहसास होता है कि अब वह सब कुछ खो चुकी है। लेकिन असल डर तो तब शुरू होता है जब यमदूत उसके सामने आते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतने गहरे रहस्य किसे पता थे? कौन बता सकता था मृत्यु के बाद की दुनिया का सच? गरुड़ पुराण के अनुसार यह ज्ञान स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था अपने सबसे प्रिय भक्त और वाहन गरुड़ को। कहा जाता है एक दिन गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठा, प्रभु, मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? और तभी भगवान विष्णु ने वो रहस्य बताने शुरू किए जिन्हें सुनकर स्वयं गरुड़ भी चौंक उठे। हे गरुड़, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और यही दिव्य संवाद आगे चलकर गरुड़ पुराण कहलाया। लेकिन गरुड़ पुराण केवल डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए लिखा गया। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कौन से कर्म इंसान को ऊंचा उठाते हैं और कौन से कर्म उसे अंधकार में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है हर झूठ, हर पाप, हर अन्याय एक दिन इंसान के सामने जरूर आता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है, लेकिन अगर उसके कर्म बुरे हों तो उसे उन भयानक लोकों से गुजरना पड़ता है जिनकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। गरुड़ पुराण में नरक की ऐसी ऐसी यातनाओं का वर्णन है जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, इंसान को उसके कर्मों का महत्व समझाना। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, यह हमें चेतावनी देता है कि जीवन बहुत छोटा है और हमारा हर कर्म हमारे भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला
एक दिव्य मार्गदर्शक है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल रहस्य तो मृत्यु के बाद शुरू होता है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है तो सबसे पहले क्या होता है। क्या सच में यमदूत आत्मा को लेने आते हैं? और आखिर मृत्यु के बाद आत्मा किस दर्दनाक यात्रा से गुजरती है? उस सत्य को जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो आज तक दुनिया से छिपे हुए हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर भाग में आप जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा, यमलोक का भयावह सच, स्वर्ग और नरक के रहस्य, और गरुड़ पुराण में बताए गए वो कर्म जो इंसान की किस्मत बदल देते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु, ताकि यह दिव्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले रहस्यमयी अध्याय।